हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, संजय राउत को दिया देवेंद्र फडणवीस ने मुंहतोड़ जवाब। संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जो जाने जाते हैं, उनकी बोलती बंद। देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि संजय राउत इतने बड़े नेता नहीं कि उनको जवाब दिया जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को खुल्लम खुल्ला समझा दिया है कि संजय राउत जो बड़बोलेपन की वजह से कुछ भी बोलते हैं, अब वो नहीं सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीपी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद संजय राउत को भी जो वो बयान देते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मौन धारण कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, सीएम मौन और इन सब का आका कौन। आपको बता दें कि जितने सारे मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर, जिसको लेकर संजय राउत कुछ भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और कहते हुए दिखते हैं कि सचिन वाजे काफी ईमानदार नेता है, तो थोड़े वक्त बाद उनका बयान उससे बिल्कुल उलट होता है और वो कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अब उनको डर सताने लगा है कि वो कहां जाएं। थाली का बैगन इधर से उधर डोल तो रहा है, लेकिन संजय राउत के बयान इतने बौखलाए हुए हैं वो कि उनके बयान एक के बाद अलग अलग आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक और बड़ा बयान आया है संजय राउत का। केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ऐसा कदम उठा रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा सोचा भी तो उन्हें चेतावनी देता हूं कि ये आग उन्हें भी जला देगी। संजय राउत का ऐसा बड़ा बयान आता है, जिस तरह के झूठ बोलने के बाद बौखलाकर ऐसी बातें करना साफ दिखाता है कि कितना डर सता रहा है संजय राउत को कि उनकी सत्ता चली जाएगी। जो तोड़ मोड़ कर महाविकास अगाड़े या महावसूली अगाड़े तो बन गई है, लेकिन अब एक के बाद जैसे उनके पत्ते खुल रहे हैं, बड़े संगीन खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद फायर ब्रांड नेता काफी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने बौखलाहट में सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। राउत ने कहा वे सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो अच्छी बात है। ये परमवीर सिंह को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट में किसी को न्याय नहीं मिलता और वहां दबाव में काम किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रंजन गोगोई ने भी कहा था। तो सबसे ज्यादा बड़े एक के बाद एक सवाल उठाते हुए दिख रहे संजय राउत। संजय राउत ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल भी ईडी की तरह ही किया जाता है। इसके बाद राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग आजकल पुलिस अफसर के लेटर पर मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय राउत को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि उनको जवाब देना जरूरी समझा जाए। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े बड़े अहम सवाल उठाए महाराष्ट्र सरकार को लेकर, और अब महाराष्ट्र सरकार घेरे में। उन्होंने साफ से बात की कि ऐसी कौन सी वजह रही जो शरद पवार को झूठ बोलना पड़ा। शरद पवार ने अनिल देशमुख गृह मंत्री को बचाने के लिए इतने ज्यादा जो राज थे, उसमें एक के बाद एक झूठ बोला। कभी वो कहते दिख रहे थे कि वो होम क्वारंटीन है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसी कौन सी जरूरत रही, ऐसी कौन सी आन आ पड़ी है जो अब बचाने के लिए शरद पवार को, जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो मैदान में कूद पड़े हैं और वो अनिल देशमुख को बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी उनको बोला। ना उसमें तथ्य है, ना उसमें कोई सच, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठा दिए हैं कांग्रेस को लेकर भी कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही है कांग्रेस की भी। कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी है कि 100 करोड़ में कितना हिस्सा है कांग्रेस का भी। साथ ही साथ सीएम उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा है सीएम उद्धव ठाकरे से भी कि वो इतना चुप क्यों है, वो कुछ बोलते क्यों नहीं, वो एक्शन क्यों नहीं लेते। संजय राउत ने दूसरी तरफ बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया कि शरद पवार ने जो फैसला लिया, अगर शरद पवार एनसीपी के जो अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं, आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो बार बार फंसते हुए दिख रहे हैं, जिनके सबूत भी अनिल देशमुख के खिलाफ दिख रहे हैं, उसके बाद भी बहुत ज्यादा फेवर करते हुए दिख रहे हैं शरद पवार। तो संजय राउत ने कहा कि जो फैसला लिया गया है शरद पवार ने, वो सही होगा। तो अब बोल सकते हैं गाज गिर पड़ी है, लेकिन संभालने के लिए, जैसा सबसे सुना ही होगा कि एक के बाद एक लंगड़ा एक दूसरे को बचाते हुए दिख रहा है, वहीं गाज गिरने के बाद एक के बाद को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कौन किसको संभालेगा, क्या करेगा, ये समझ नहीं आ रहा। संजय राउत तो बौखलाहट में इतना डर चुके हैं या इतना घबराए हुए हैं कि एक के बाद एक से उल्ट बयान देते हैं। कभी कहते हैं जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ एनसीपी का भी यही हाल है। शरद पवार भी कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, कल आप अगला देखेंगे कि हम क्या बड़े एक्शन लेते हैं। बट एक्शन के नाम पर जिसको पता है कि सारे राज
खुल जाएंगे तो वो चुप्पी साध रखें। देवेंद्र फडणवीस ने उन पर हमला बोला और देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि अगर आप कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर कोई भी जो मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन देश को लेकर अगर जाहिर किया उसके खिलाफ अगर केस करते हो तो मैं उसके खिलाफ भी आप मुझ पे केस कर सकते हो, मैं सब देख लूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने आगे ये भी कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है जो ना तो महाराष्ट्र सरकार से अगर हेल्थ सेक्टर में बात की जाए तो कोविड नहीं संभल रहा है, दूसरी तरफ एक के बाद एक जो वो रहे रक्षक भक्षक का काम करे उसको भी बार बार तरफदारी करिए। और अब जब खुद ही परमवीर सिंह ने राज खोल दिया और उनका जो लेटर सामने आ गया उसके बाद क्यों अभी भी उद्धव ठाकरे ने मौन व्रत कर रखा है? कौन है आका? सीएम मौन क्यों है और आका कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता दिख रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात किया। उन्होंने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफ से भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात की। उन्होंने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफ से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली रैकेट के आरोपों पर सीबीआई की मांग करी है। आपको बता दें कि फडणवीस इस मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान भी आया है। राउत ने इस मुलाकात पर कहा कि आप कागज लेकर घूमते रहिए लेकिन जब तक हमारे पास बहुमत है आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, हमारा बाल भी बांका नहीं होने वाला है। तो आपको बता दें कि सत्ता की लालसा में कुछ भी बोलते जा रहे हैं और उनको बहुत गुमान है कि उनके पास कि वो बहुमत है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो संजय राउत को आप बोल सकते हैं फडणवीस ने महाराष्ट्र वसूली कांड पर फडणवीस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पूछा है कि सीएम मौन क्यों है, कांग्रेस की कितनी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी वसूली के जो बार बार आरोप लग रहे हैं उसमें सियासी घमासान जारी है। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ये साफ बात करी है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात किया। उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि सीएम उद्धव ठाकरे मौन क्यों है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है और बार बार देवेंद्र फडणवीस भी यही सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर का रैकेट हो, यह सारी घटनाएं दुखदाई हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उस पर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने मंत्री को बचाने की लगातार कोशिश करी है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बार बार मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है? फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार को महावसूली सरकार कहते हुए कहा शायद इस हफ्ता वसूली में कांग्रेस का भी हिस्सा होगा इसलिए वो मौन है। कांग्रेस खुद ही बताए कि जितनी सत्ता में हिस्सेदारी है उतनी ही हफ्ते वसूली में भी हिस्सेदारी है क्या? तो बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने हमलावर हैं, उन्होंने पूरी महाराष्ट्र सरकार को घेरे में रखा है। महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक जो बार बार खुलासे हो रहे हैं उसके बाद भी राज्यपाल को माननीय मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगनी चाहिए, ऐसा भी देवेंद्र फडणवीस कहते हुए दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि आज हमने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी की। राज्य के प्रमुख भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं। माननीय राज्यपाल को मुख्यमंत्री से एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए, इस वसूली की घटना में क्या कार्यवाही की गई है, इस पूरे रैकेट पर क्या कार्यवाही की गई है, ये सच सबके सामने आना चाहिए। इन सभी विषयों पर राज्यपाल को माननीय मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगनी चाहिए जो पूरे महाराष्ट्र का हक है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि सबके सामने सच आए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर भी फडणवीस ने ठाकरे सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा इस सरकार का कोरोना की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं ये देश का एपिक स्टेशन बन रहा है। महाराष्ट्र में ही कोरोना इतना क्यों बढ़ रहा है, इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए और सरकार इस पर क्या उपाय कर रही है ये भी आना चाहिए सबके सामने। महाराष्ट्र में परमवीर सिंह के लेटर के बाद सियासी घमासान और बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष उद्धव ठाकरे सरकार पर लगातार हमलावर है। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अफसर ने भ्रष्टाचार की जानकारी सीएम उद्धव ठाकरे को दी है। उन्होंने कहा कि 2017 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था और गृह मंत्री था मुझे जानकारी मिली थी कि मुंबई के किसी होटल में कुछ लोग डीलिंग कर रहे हैं और कुछ पुलिस अधिकारी वहां जा रहे हैं। मैंने तुरंत कमिश्नर इंटेलिजेंस को बुलाया और एक योजना भी बनाई थी, तभी लोगों को अरेस्ट किया गया, चार्जशीट भी दाखिल की गई क्योंकि सारे सबूत थे। इसी प्रकार की सेवाएं अभी भी थी। मैं बहुत बार साफ साफ ये करना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले भी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही अधिकारी थे, इसलिए उनको तीनों सरकार का अनुभव है।
फडणवीस ने आगे ये भी कहा, उनको जब जानकारी मिली कि एक रैकेट मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बात चल रही है, उन्होंने उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में लाया और डीजी साहब के नियम के अनुसार एसीएस से इंट्रोस्पेक्शन की अनुमति मांगी। एसीएस ने अनुमति दी और कॉल रिकॉर्ड शुरू हुआ और कई एक्सप्लोसिव चीजें बाहर आ गई है। कई बड़े अधिकारी, राजनीतिक लोगों के नाम भी चर्चाओं में बाहर आ चुके हैं, जिसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। संजय को बता दें कि इसी बीच जहां इतना ज्यादा घमासान चल रहा है, इतनी ज्यादा टेंशन का माहौल है और महाराष्ट्र की स्थिति पूरी तरह से उलझी हुई है, वहीं संजय राउत बहुत ज्यादा फायर ब्रांड नेता जो अपने कारनामों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं, वो आज दावत करते हुए दिख रहे हैं। ये दावत पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज करी हुई थी, लेकिन इसके बाद जो महाराष्ट्र में घमासान दिख रहा है उसमें उन्होंने बीजेपी के काफी नेताओं को और विधायकों को भी इन्विटेशन भेजा है। तो देखना काफी बहुत जरूरी हो गया है कि जहां एक तरफ सरकार का रुख कैसा आ रहा है, पब्लिक गैदरिंग में कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, पब्लिक गैदरिंग पे रोक है और वो कोई भी फैसला या कोई भी उपाय नहीं निकल पा रहा है कोरोना को रोकने के लिए। वहीं आप देख सकते हैं कि दिग्गज नेता संजय राउत जैसे लोग पार्टी करते हुए दिख रहे हैं और बोल सकते हैं मेल जोल बढ़ा रहे हैं। उनको कोई भी जैसे एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं परमवीर सिंह को लेकर, साथ ही साथ सचिन वाजे, मनसुख हिरेन की हत्या हो, उसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे भी मौन है, लेकिन संजय राउत पार्टी करते दिख रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि जो बोला है संजय राउत ने कि हम सत्ता में आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो उनको 5 साल जरूर दिया उन्होंने, तिगड़म ताक लगा के जो सरकार तो बना लिया, लेकिन सरकार कब तक चलेगी ये देखना अहम होगा। और सरकार चल तो रही है, लेकिन उसके बाद जनता क्या देखती है, जो एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं, एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो महाराष्ट्र की जनता जान रही है, महाराष्ट्र की जनता भी सवाल पूछ रही है। और साथ ही साथ आज हम भी यही डायरेक्ट उद्धव ठाकरे सवाल पूछेंगे कि सीएम मौन क्यों है और आका कौन है। आका का सामने आना जरूरी है, जो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं उस पर खुद खुलकर स्पष्ट करना चाहिए और सारे सबूतों के आधार पर, ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी लगा के शरद पवार की तरह कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो फायर ब्रांड नेता है वो भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, इसके बाद सच सामने आना चाहिए, एक के बाद तथ्यों के आधार पर जनता के सामने बात हो और जल्द से जल्द जैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं वैसे ही आगे जो अपडेट है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।